अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग मेरा ये क्यूट सा प्यारा सा ब्रेसलेट देखिए। मैं हमारे कोयटा के कबाड़ी बाज़ार गई थी, जो कि डबल रोड पे है। वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की थी और ये ब्रेसलेट भी वहीं से मैंने ख़रीदा है, जो कि पहन लिया था मैंने अपने हाथ में, तो आप लोगों को दिखा रही थी। और आप लोग जानते हैं ये ब्रेसलेट जो है मुझे 50 रुपये में मिला है। 50 रुपीज़ में मैंने इसे ख़रीदा है। और इसके अलावा जो मैंने शॉपिंग की है वहाँ से, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। दोस्तों, ये क्यूट सी प्यारी सी जो है वो बास्केट है, जो कि साइडों पे इसके जो है कैंडल के लिए भी जगह बनी हुई है। और उसके अलावा इसके ऊपर बीड्स वगैरह लगे हुए हैं। और सबसे अच्छी जो आज की मेरी शॉपिंग रही थी ना दोस्तों, तो वो ये थी कि ये जो खूबसूरत से प्लेट और बाउल्स और ये डोंगा मुझे मिला था। तो ये बहुत ही प्यारा सा सेट था और बाहर की किसी कंपनी का था, लंदन मेड था दोस्तों। और इसके ये जो फ्लोरल प्रिंट था ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके जो है ना 8 ये बाउल थे, जिसमें हम लोग चाट स्वीट डिश कुछ भी सर्व कर सकते हैं। और उसके अलावा इसकी ये जो है ना छोटी वाली क्वार्टर प्लेटें जो हैं वो 11 दाने थी। और आप लोग जानते हैं कि कबाड़ी मार्केट में जो है हर चीज़ पूरी नहीं आती। बाय चांस ही कुछ ऐसा मिलता है सेट वगैरह जिसमें हर चीज़ पूरी हो। तो इसमें 4 बड़ी प्लेट्स थी और एक डोंगा था। और दोस्तों, यानी कि पार्टी के लिए ना ये सारा कुछ बहुत ज़बरदस्त था, जो कि मैंने ख़रीदा। मुझे बहुत अच्छा रीज़नेबल प्राइस पे ये मिल भी गए थे। और इसके अलावा कैंडल्स, हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी वाला रुमाल, क्रोशे के रुमाल, टिश्यू पेपर इनके लिए जो है वो स्टैंड, और फ्रिज के लिए कुछ ऑर्गेनाइज़र्स, ऐसा कुछ जो है ना वो मैंने जो है आज की शॉपिंग में ख़रीदा था दोस्तों। क्यूट सा ये कैंडल स्टैंड भी और ये प्यारी सी कैंडल्स भी मैंने वहीं से ख़रीदी थी। तो आने वाली वीडियोस में दोस्तों आप लोग देख सकेंगे ये सारी चीज़ें मेरी। तो दोस्तों, कबाड़ी मार्केट में शॉपिंग करने का अपना ही मज़ा है। जब भी मैं जाती हूँ ना, तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीद के घर लाती हूँ। अब बढ़ते हैं अगले चीज़ की तरफ दोस्तों, जो कि ये है दरख्तों पे लगी हुई, उसका जो है वो इसको क्या बोलेंगे, छिलका ही बोलेंगे मेरे ख़्याल में। दरख्त का जो ये तना होता है ना, तो जब इसके ये उतरते हैं ये, तो मैं अम्मी लोगों की तरफ गई हुई थी। मैंने आप लोगों को बताया कि अम्मी लोगों का घर जो है वो कैंट में है, तो अक्सर ही वहाँ पे शाम को बाहर निकल जाते हैं हम लोग बच्चों के साथ। तो वहाँ पे ये एक दरख्त पे ना मैंने देखे और मैं इसको उतार के अपने घर ले आई थी। जहन में यही था कि इससे कुछ ना कुछ मैं बनाऊँगी। तो कुछ जो है ना कुछ पे ऐसे ये वाइट कलर का चूना किया हुआ था। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि दरख्तों में ना वो लोग नीचे की तरफ या रेड कलर या वाइट कलर से ना ऐसे चूना या डिस्टेम्पर कर देते हैं। तो उसको साफ़ करने के लिए मैंने इसको ब्रश की मदद से धोया। वैसे भी दोस्तों ये सारे मिट्टी मिट्टी थे, तो जो भी चीज़ ऐसी मैं लेके आऊँ पहले घर पे उसको लाजमी वॉश करती हूँ मैं। तो मैंने ना इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। और अब आगे आप लोगों को बताती हूँ कि इसका मैंने करना क्या था। और दोस्तों, इसके अलावा मेरे पास ना काफ़ी टाइम से ये कुछ खाली कंटेनर्स प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई थी। ये लोशन जो हम बर्तनों के लिए यूज़ करते हैं वो इसी तरह ये बड़े वाले हम लोग लेके आते हैं, तो जो खाली हो जाते थे तो मैं इसको धो के ना रख लेती थी। तो ये 3-4 दाने मेरे पास जमा हो गए थे। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि जो है कुछ करूँ इसका मैं। तो फ़िलहाल मैंने ना इसकी ऐसे ऊपर से कटिंग कर दी थी। और इस टाइम मेरे जहन में इनको लेके कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं इससे क्या बनाऊंगी। तो फ़िलहाल मैंने ना इनकी कटिंग कर ली। और ये वाला जो छोटा वाला जो कंटेनर है ना, ये ऐसे लंबाई में था, तो इसको मैंने ऊपर से ऐसे कट कर लिया। और जो ऑयल की बड़ी वाली बोतल होती है ना, उसको मैंने बीच में से काट के जो है उसका मुंह ऐसे खोल लिया था। और पीछे की तरफ से छोटे छोटे मैंने उसमें सुराख कर लिए थे, ताकि अगर हम इसमें कोई जो है ना नेचुरल प्लांट लगाएं तो जिसकी जो है वो ड्रेनेज अच्छी हो, इसलिए उसमें मैंने सुराख कर दिए थे। और अब उसके बाद ना जो ये वायर होती है, तार किसी भी चीज़ की ले सकते हैं आप लोग। मुझे ये मेरे पास यही वाली मौजूद थी दोस्तों। इसको मैंने जो है ना इस कंटेनर के दोनों तरफ ऐसे उसके सुराख के अंदर डाल के इसको मैंने टाइट कर दिया था, ताकि ये दोनों तरफ से इसका हैंडल बन सके। और अब ये जो मैंने दरख्तों के ये जो छिलके उतारे थे ना दोस्तों, ये मेरा इरादा था कि मैं इससे ना पूरी इस बोतल को कवर कर दूँ। मेरे जहन में जो चीज़ चल रही थी वो ये थी कि मैं इसको ना ऐसे दरख्त का तना सा बनाऊँ, यानी इस बोतल के अंदर प्लांट भी लगाऊँ और
बाहर से देखने में ना ये दरख्त का तना लगे। तो यहाँ पे ना मैं ग्लू गन की मदद से इसको जोड़ रही थी। कहीं पे ये जुड़ रहा था, कहीं पे नहीं जुड़ रहा था, लेकिन मैं फ़िलहाल इस पे अच्छा ज़्यादा ज़्यादा ग्लू गन लगा के ना इसको मैं यहाँ पे जो है ना सबको 1 बाय 1 करके जो है वो जोड़ती जा रही थी। और छोटी छोटी जो पीस थे ना, वो जो रह गए थे, जो खाली जगह थी, वहाँ पे मैंने उनको लगा दिया था। और अब इसको मजबूती देने के लिए दोनों तरफ से मैंने इसके जो है ना जूट रोप को बांध दिया था, क्योंकि मुझे यही था कि ये गिरे नहीं। वैसे तो ग्लू गन की मदद से ये अच्छे मजबूत हो गए थे, लेकिन फिर भी इनको सपोर्ट देने के लिए मैंने ना इसको जो है ना जूट रोप की मदद से बांध लिया था। और कुछ इस तरह की इसकी लुक नज़र आ रही थी। यहाँ पे ना दोस्तों फ़िलहाल बाकी काम जो है वो इसका कंप्लीट करने से पहले स्पारगस का एक पौधा था मेरे पास, जो कि बहुत पुराना है, मेरे पास 3 से 4 साल हो गए थे। वो मैं इसमें शिफ्ट करना चाह रही थी, तो उसको खोल के मैंने आधा जो है निकाल लिया था और उस वाले प्लांटर में शिफ्ट कर दिया था। अब उसके बाद जो बाकी मैंने प्लास्टिक के कंटेनर्स कट किए थे ना दोस्तों, उनके ऊपर मैंने पिंक कलर का ऑयल पेंट कर दिया था और एक दिन पूरा इसको मैंने छोड़ दिया था ताकि ये खुश्क हो जाए। और उन तीनों में से ना ये छोटा वाला कंटेनर जो था वो सिलेक्ट करके इसके ऊपर जो है मैं डो वर्क करना चाह रही थी। डो मैंने अक्सर ही अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है कि चाक मिट्टी और गिलू को आटे की तरह गूंद के अच्छे से डो आप लोग तैयार कर सकते हैं। जब वो चिपकना हाथों पे बंद हो जाए तो फिर उसको आप लोग गूंदना जो है वो छोड़ दें और उससे इस तरह के फ्लावर्स बना सकते हैं। कुछ भी आप लोग उससे कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी मजबूत पायदार रहती है। और यहाँ पे ना मैं इस डो की मदद से इस कंटेनर के ऊपर जो है वो फूल, पत्तियाँ और कुछ ऐसी टहनियाँ बना रही थी। बस ऐसी जो है ना डिज़ाइन मैं यहाँ पे बना रही थी। कुछ ये नहीं कि मैंने कहीं से देख के कॉपी किया हो या कुछ स्पेशल मेरे जहन में चल रहा था। बस ऐसे ही जो जो समझ आ रहा था वहाँ पे मैं छोटे छोटे ऐसे फ्लावर्स बना के लगा रही थी। कहीं पे जो है वो पत्तियाँ लगा रही थी। तो दोस्तों कंटेनर के ऊपर जो है मैंने डो वर्क का काम कंप्लीट करके उसको मैंने एक दिन पूरा छोड़ दिया था खुश्क होने के लिए। उसके बाद इसके भी मैंने दोनों तरफ ना दोस्तों ऐसे वायर लगा दी थी और वायर को कवर करने के लिए जूट रोप ही मैंने इसके इर्द गिर्द लपेट ली थी। ये वाला जो मनी प्लांट है ना दोस्तों, ये मैं उस कंटेनर में लगाना चाह रही थी, क्योंकि ये वाला जो मनी प्लांट है इसको इस वाले पॉट में ना 4 से 5 साल हो चुके थे। तो अब मैं इसको रिपॉट भी करना चाह रही थी। और ये वाला जो नया मैंने प्लांटर बनाया था इसमें मैं इस मनी प्लांट को लगाना चाह रही थी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पौधा तो मिट्टी के अंदर जो है वो लगा लिया था। अब ये टहनी जो थी वो मैंने इस जो है वायर के ऊपर लपेटनी थी, और जिसको लपेटते हुए दोस्तों ये मुझसे यहाँ पे टूट गई थी, और जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ था, क्योंकि इस टहनी को बढ़ाने में काफ़ी टाइम लगा था और मेरे जहन में जो आइडिया था ना वो इस टाइम बस मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये टूट गई। लेकिन मैंने फिर उस टहनी को भी मिट्टी के अंदर दबा के और बाकी टहनी को मैंने उस के ऊपर मैंने लपेट दिया था। और अब उसके बाद ये वाला जो प्लांटर था जो कि मैंने पहले बनाया था, इसके भी दोनों तरफ के वायर को मैंने जूट रोप से कवर कर लिया था, जो कि अब देखने में खूबसूरत भी लग रहा था और इस प्लांटर की लुक की भी जो है ना वो पूरी कंप्लीट हो गई थी। ओपन स्पेस में मिनी गार्डन जो मैंने बनाया हुआ था ना, वहाँ पे हैंग करने के लिए मैंने इस बड़े वाले प्लांटर को बनाया था। ऊपर जो है सीलिंग पे मैं इसको जो है वो करना चाह रही थी, हैंग करना चाह रही थी। बाकी भी यहाँ पे मैंने जो है काम छेड़ा हुआ था। कुछ और पत्थर मैं लेके आई थी जब हम पिकनिक पे गए थे, तो मैं इस फाउंटेन को जो है थोड़ा सा चेंज करना चाह रही थी। तो फाउंटेन को ऊपर से और पत्थरों से सजा के ये ग्रास का जो छोटा सा पीस था ना, जो कि मैंने कबाड़ी मार्केट से ही ख़रीदा था, वो मैंने इसके ऊपर रख दिया था। और उसके ऊपर मैंने सामने की तरफ जो है ये क्यूट सा बर्ड हाउस जो है वो रख दिया था। और प्लांटर को आप लोग देख सकते हैं दोस्तों के ऊपर मैंने साकिब को कह के हैंग करवा दिया था। असल में मैं इसको यहाँ पे ये हैंग करवाना चाह रही थी, क्योंकि
एस्पैरागस का जो पौधा है ना वो ऐसे लंबा हो रहा था और मेरे जहन में ये था कि इन फ्यूचर जब ये पौधा ऐसे नीचे लटकेगा ना तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। और बाकी दोनों जो प्लांटर्स थे ना जिनकी डेकोरेशन मैं आपको नहीं दिखा सकी हूँ, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में उसे भी आप देख सकेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।